Hello everyone, welcome to Engineers Education Point. In this video, we are going to solve the question paper of electrical power generation. हम लोग 2018 का इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन इंडिया हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन इज मोस्टली बाय, कैसे होता है? ओवरहेड सिस्टम से होता है। ओवरहेड ऊपर ऊपर, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, ओवरहेड सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 2 है, इकोनोमाइजर आर यूज टू हीट द फॉलोइंग, फीड वाटर को हीट करने के लिए इकोनोमाइजर का यूज किया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, ग्रेफाइट इज यूज इन न्यूक्लियर पावर प्लांट एज ए मॉडरेटर के तौर पे यूज किया था। मॉडरेटर, ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्विवेलेंट थे, तो 1 एटॉमिक मास यूनिट इक्विवेलेंट कितना होगा? 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। देखिए ई इक्वल टू क्या होता है? mc² होता है। यहाँ से m जो है इक्वल टू क्या हो गया? 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। और c इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से e का वैल्यू निकालिए, m का वैल्यू पता है, c का वैल्यू पता है, तो यहाँ से कीजिएगा तो आपको e क्या है? जूल में आ जाएगा। e इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1.66 इंटू 10⁻⁻27। ये आपका हो गया m का वैल्यू, 1 एटॉमिक मास यूनिट हो गया kg में, इंटू 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 1.49 इंटू 10⁻⁻10 जूल आ जाएगा। आपको पूछा है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इतना क्या आ जाएगा? 1.49 इंटू 10⁻⁻10 बट्टा 1.6 इंटू 10⁻⁻13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होएगा। इसको काटिएगा तो आ जाएगा 931.4 के अप्रॉक्स मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 4 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, द ओवरऑल इफिशियंसी ऑफ ए स्टीम पावर प्लांट इज अबाउट, ओवरऑल इफिशियंसी कितना होता है? 29%। ओवरऑल इफिशियंसी इक्वल टू क्या होता है? ओवरऑल इफिशियंसी इक्वल टू क्या होता है? थर्मल इफिशियंसी इंटू इलेक्ट्रिकल इफिशियंसी। थर्मल इफिशियंसी इंटू इलेक्ट्रिकल इफिशियंसी। थर्मल इफिशियंसी 30% के अप्रॉक्स होता है, और ओवरऑल इफिशियंसी जो है 29% होता है, जो कि थर्मल इफिशियंसी से कम होता है। 29% बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, द लोकेशन ऑफ सर्ज टैंक इन ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज नियर, रिजर्वायर के पास होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 है, वाटर टरबाइन कन्वर्ट, वाटर टरबाइन क्या करता है? काइनेटिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। 7 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट कैप्लान टरबाइन इज यूज फॉर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट में कप्लान टरबाइन का यूज किया जाता है किसके लिए? लो हेड के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन 8 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, लार्ज साइज स्टीम पावर प्लांट आर सुइटेबल फॉर पीक लोड्स, इंटरमीडिएट लोड्स, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 है, वाटर हैमर इज डेवलप्ड इन ए पेन स्ट्रोक। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द लोएस्ट फॉर ए लुब्रिकेटिंग ऑयल, सबसे लोएस्ट क्या होता है? पोर पॉइंट होता है, पोर पॉइंट। ऑप्शन बी हो जाएगा 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ डीजल इंजन पावर प्लांट, कौन सा डीजल इंजन पावर प्लांट का पार्ट नहीं है? चिमनी। ऑप्शन ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 13 है द सोलर और फोटोवोल्टाइक सेल कन्वर्ट सोलर रेडिएशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोलर रेडिएशन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑप्शन बी हो जाएगा। थर्टीन का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 14 बायोगैस कंसिस्ट ऑफ बायोगैस किसका किसका होता है मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड विथ सम इम्प्यूरिटीज ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 15 द मेन बाई प्रोडक्ट ऑफ बायोगैस प्लांट इज क्या है मेन बाई प्रोडक्ट ऑर्गेनिक मेन्योर है ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 16 द टरबाइन नॉर्मली इम्प्लॉयड इन टाइडल पावर प्लांट इज टाइडल पावर प्लांट में नॉर्मली जो टरबाइन यूज किया जाता है वो कौन सा टरबाइन होता है रिवर्सिबल टाइप होता है। 16 का क्या हो जाएगा डी रिवर्सिबल टाइप। क्वेश्चन नंबर 17 है ए जियोथर्मल फील्ड में यील्ड ड्राई स्टीम वेट स्टीम हॉट स्टीम ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 18 है लोड फैक्टर ऑफ ए पावर प्लांट इज लोड फैक्टर क्या होता है ऑलवेज लेस देन 1 लोड फैक्टर क्या होता है ऑलवेज लेस देन 1 और लोड फैक्टर क्या होता है इट इज द रेशियो ऑफ एवरेज डिमांड बाय मैक्सिमम डिमांड। लोड फैक्टर क्या होता है रेशियो होता है एवरेज डिमांड बटा मैक्सिमम डिमांड एवरेज डिमांड बटा मैक्सिमम डिमांड यहाँ पे एवरेज डिमांड बटे मैक्सिमम डिमांड लेस देन 1 होता है कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 18 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है डिमांड फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिमांड फैक्टर क्या होता है मैक्सिमम डिमांड टू कनेक्टेड लोड कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बी 19 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है द नॉलेज ऑफ डाइवर्सिटी फैक्टर हेल्प्स इन कंप्यूटिंग नॉलेज ऑफ डाइवर्सिटी फैक्टर हेल्प्स इन कंप्यूटिंग प्लांट कैपेसिटी ऑप्शन ए हो जाएगा। ग्रुप बी का क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्कस द इम्पोर्टेंट फैक्टर टू बी टेकन इनटू अकाउंट while selecting the site for a thermal power plant। क्वेश्चन नंबर 2 का और है डिस्टिंग्विश बिटवीन लोड कर्व एंड लोड ड्यूरेशन कर्व। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन द फेनोमेनन वाटर हैमर इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन स्टेट द प्रोसीड्योर टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। 3 का और है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंडेंसर इन ए स्टीम पावर प्लांट डिस्क्राइब विथ नीट स्केच। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज मीन्ट बाय न्यूक्लियर फिजन एंड चेन रिएक्शन न्यूक्लियर फिजन और चेन रिएक्शन से आप क्या समझते हैं। इसी का और क्वेश्चन है स्टेट व्हेन एंड वेयर डीजल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट आर यूज्ड। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज सोलर सेल पावर जनरेशन एंड व्हाट आर इट्स एडवांटेजेज। इसी का और है डिस्कस द एडवांटेजेज एंड लिमिटेशन ऑफ टाइडल पावर प्लांट। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टेट द एडवांटेजेज ऑफ कंबाइंड वर्किंग ऑफ पावर प्लांट्स। 6 का और है स्टेट व्हाट इज मीन्ट बाय ए बेस लोड एंड पीक लोड पावर स्टेशन। ग्रुप सी का क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि 6 मार्क्स में पूछा जाता है। ग्रुप बी जो है 4 नंबर का होता है 5 क्वेश्चन होता है 20 मार्क्स। ग्रुप सी जो है 5 क्वेश्चन होता है 6 मार्क्स का 30 मार्क्स 30 20 50 और 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव टोटल 70 नंबर का होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है डिस्क्राइब वेरियस सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेशन एंड डिस्कस देयर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। 7 का और है डिस्कस द फंक्शन ऑफ पेन स्टोक सर्ज टैंक स्पिलवे। क्वेश्चन नंबर 8 है ड्रॉ ए नीट लाइन डायग्राम ऑफ ए न्यूक्लियर पावर प्लांट शोइंग बेसिक कंपोनेंट्स डिस्कस इट्स एडवांटेजेज कंपेयर्ड विथ थर्मल पावर प्लांट। इसी का और क्वेश्चन है व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस अंडर विच पावर इज ट्रांसमिटेड थ्रू एन इंटरकनेक्टर बिटवीन 2 पावर स्टेशंस।
क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज मीन्ट बाय सिंक्रोनाइजिंग ऑफ अल्टरनेटर। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ अनइक्वल ईएमएफ जनरेटेड बाय द टू अल्टरनेटर्स ऑपरेटिंग इन पैरेलल। इसी का और क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टर्म लोड फैक्टर एंड डाइवर्सिटी फैक्टर। हाउ डू दीज फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द कॉस्ट ऑफ जनरेशन। क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सप्लेन हाउ लोड कर्व्स हेल्प्स इन द सिलेक्शन ऑफ साइज एंड नंबर ऑफ जनरेटिंग यूनिट्स। 10 का और है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ वाइंड एनर्जी इलेक्ट्रिक पावर प्लांट एंड राइट इट्स एडवांटेजेज। क्वेश्चन नंबर 11 है कंपेयर बिटवीन वेरियस टाइप्स ऑफ पावर प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ जनरेशन, इफिशियंसी, क्लीननेस एंड रिलायबिलिटी। इसी का और क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन फ्यूल सेल्स, राइट नोट्स ऑन फ्यूल सेल्स बायोगैस। तो ये 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन का, जो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 3rd सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। देख सकते हैं आप क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का पीडीएफ के लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 8581836055। यहाँ से आप इसका पीडीएफ और नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।